हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं इतनी तैयार इसलिए हूँ क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी और अभी 12 बजने वाले हैं। मतलब 15 तारीख है आज और 12 बजने वाले हैं। तो मैंने हस्बैंड के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। मैंने केक ऑर्डर किया था और ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये मैंने हस्बैंड का सरप्राइज़ ख़राब किया है इसको पहन के, क्योंकि ये उन्होंने मेरे लिए मंगवाया था और उन्होंने छुपा के रखा था। और आज दोपहर में मैं ऐसी सफाई कर रही थी तो मुझे ये मिला पैकेट। तो मैं समझ गई थी कि ये इन्होंने मेरे लिए मंगवाया है। तो मैंने इसको पहन लिया अभी और मैंने सोचा था, फिर मैं केक लेकर आई थी तो मैंने सोचा इनको 12 बजे सरप्राइज़ दूंगी ये सूट पहन के। और ये सो चुके हैं और मैं और निवी आज जाग रहे थे क्योंकि निवी सोई नहीं थी, वो दोपहर में सो गई थी। तो अभी मैंने केक रेडी किया है तो मैं सोच रही हूँ उनके रूम में जाके उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। तो अभी देखिए 12 बजने वाले हैं। तो अभी 5 मिनट से भी कम टाइम रह गया है। तो मैं भी जाके उनके तो मैं भी उनके रूम में जाके उन्हें सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो मैं केक दिखा दूँ आप लोगों को। तो जब मैंने हस्बैंड को उठाया तो वो मुझे सरप्राइज़ कम दिख रहे थे और उन्हें हँसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। वो मुझसे कह रहे थे कि अब मैं तुम्हें कभी सरप्राइज़ नहीं दूँगा और तुमने मेरा सूट कैसे ढूँढ के निकाल लिया। तो वही है कि जब आप ऐसी जगह पे गिफ्ट को छुपाएँगे, जहाँ हम डेली में सफाई कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ें हम ढूँढ ही लेंगे। और एक्चुअली में हिंट तो मुझे पहले से ही हो थोड़ी-सी लग रही थी, क्योंकि एक दिन ये मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कौन-सा साइज़ आता है? तो मैंने कहा कि क्यों, क्या करना है? तो बोले नहीं, हम लोग जब शॉपिंग करने चलेंगे तो तुम्हारे लिए लेंगे। तो मैंने कहा जब मैं खुद जाऊँगी तो मैं खुद से देख लूँगी। और मैं यहाँ पर उनके लिए भी एक शर्ट लाई थी, तो वो जो कल पहनेंगे। तो बस हम लोगों ने फिर केक कटिंग की और सबसे ज़्यादा निवी हैप्पी थी और वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि वो रात को सोएगी, जब तक केक कट नहीं होगा वो सोती नहीं। तो निवी की वजह से ही मैंने रात को केक कट किया, वरना मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैंने सोचा था कि नहीं, मॉर्निंग में जब हस्बैंड उठेंगे तो मुझे ये पता था कि मैं उनसे पहले ही उठूँगी तो मैं सारी चीज़ें तैयार करके रखूँगी, तो सुबह-सुबह उनको सरप्राइज़ दूँगी। पर ये था कि निवी, मुझे लग रहा था कि नहीं होगा तो वो खुद से ही बता देगी। तो और वैसे भी एक्चुअली जब घर में लड़कियाँ होती हैं ना तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एन्जॉय होती हैं। हम लोग भी 3 बहनें हैं और जब मम्मी-पापा का या हम लोगों का किसी का भी बर्थडे कुछ भी होता था, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हम लोगों को ही होती थी। और घर में लड़कियों को इन सब चीज़ों की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ऐसा मुझे लगता है। लड़कों का इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली थोड़ा-सा कम होता है इन सब चीज़ों को लेके। इसलिए फिर हम लोगों ने 12 बजे का ये प्लान किया। हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary. Happy anniversary, Mama and Papa. निवी, ये क्या हो रहा है बेटा? हुँ? मैं चिप्स खा रही हूँ। ये देखो, ये इसने सारे केक के क्या किया है? दिखा ना। ओह माय गॉड निवी, ये तुमने क्या किया है केक का? केक का आलू भुजिया बना बेटा दिया। इतनी रात को नहीं खाते हैं। आज सोना नहीं है? नहीं, आज के एंजॉय करना आज एन्जॉय करना है। कल स्कूल नहीं जाना है? है। स्कूल ही नहीं है मेरा। क्यों नहीं है स्कूल? कल स्कूल जाना है बेटा। तो स्कूल जाना है मुझे। हुँ। पापा को ऑफिस। हाँ, चलो जल्दी सो जाओ, अब सबको सोना है, ठीक है? हो नहीं, गई, हो गया एनिवर्सरी, अब कल करेंगे, ठीक है? मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। मुझे और भी यम्मी लग रहा है। अब मॉर्निंग में खाना है ना? यम्मी है वो। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? और आज है हमारी एनिवर्सरी। तो ये तो गए हैं अभी ऑफिस और निवी गई है स्कूल। तो निवी को तो मैंने ज़बरदस्ती भेज दिया था, सोचा था वो घर पे रहेगी क्योंकि उसको हल्का सा कोल्ड था। पर वो घर पे बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, घर पे भी मानती नहीं है। तो सोचा थोड़ा स्कूल जाएगी तो थोड़ा उसको भी ठीक लगेगा। तो ये भी ऑफिस गए हैं और आज इन्होंने, वैसे तो छुट्टी इन्हें मिल जाती है पर ट्रेनिंग चल रही है, इस वजह से इन्हें छुट्टी नहीं मिली। तो ये निवी को अभी स्कूल से लेते हुए वापस आएँगे
तो उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। तो वैसे तो सोचा था कि डिनर करने जाएँगे, पर ये है कि कल भी फिर सबका ऑफ़िस है, इनका ऑफ़िस है, निवी का स्कूल है, तो फिर रात को बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो ये सोचा था कि आज लंच पे बाहर चलते हैं। और लंच पे क्या मतलब मेन होता है कि बच्चों की थोड़ी ज़िद होती है। मतलब मेन ये है कि निवी को घूमने जाना है, तो इसलिए बस निवी के लिए फिर हम लोग भी जाएँगे। तो सोच रहे हैं कि या तो कहीं रेस्टोरेंट वग़ैरह जाएँगे या मॉल वग़ैरह जाएँगे, क्योंकि एनिवर्सरी पे हम लोग अपने लिए शॉपिंग करते हैं। मतलब मैं इनके लिए करूँगी और ये मेरे लिए। तो इसीलिए ये सोच रहे हैं कि मॉल चले जाएँ, तो थोड़ा शॉपिंग भी हो जाएगी, निवी को भी थोड़ा वहाँ खेलने वग़ैरह का हो जाएगा और लंच भी हम लोग वहीं कर लेंगे। तो ये है कि अगर अभी जाएँगे, तो अभी तो 12:30 हो रहा है, 2 बजे तक जाएँगे, तो ये है कि रात तक 8 बजे तक 8-9 बजे तक वापस आ जाएँगे। तो ये है कि निवी को भी फिर रेस्ट हो जाएगा और मोस्टली क्या है, निवी जब बहुत ज़्यादा थक जाती है, अगर अभी से उसको पता चल जाएगा कि जाना है शाम को, तो वो दिन में ना कुछ खाएगी, ना सोएगी। तो जैसे अभी उस दिन हम लोग शादी में गए थे और वो लास्ट मोमेंट पे जाके सो गई। तो ये होता है फिर बच्चा इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो एन्जॉय भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि दिन में ही बाहर जाएँगे और बच्चों के साथ ज़्यादा लेट नाइट नहीं जा पाते हैं। तो बस ये आ जाएँ, फिर चलते हैं। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोगों को वैसे तो दोपहर में जाना था, लंच करने जाना था, पर एक्चुअली जब निवी स्कूल से आई तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसको फिर मैंने सुला दिया था, क्योंकि उसको कोल्ड हो रहा था। तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि हम लोग जाएँ और वो वहाँ सो जाए या उसको थोड़ा अनईज़ी सा लगे। तो इसलिए फिर हम लोग शाम को निकले हम लोग और फिर घर पे ही हम लोगों ने लंच वग़ैरह मँगवा लिया था, तो घर पे ही लंच हो गया था। और अभी शाम को तो मेरा आने का मन भी नहीं कर रहा था और निवी उसके पापा दोनों ही सो गए थे। पर फिर निवी का बहुत मन था, क्योंकि सुबह से उसको बोल रखा था, 2 दिन पहले ही से उसको बोल रखा था कि हम लोग जाएँगे। तो फिर ये सोचा कि हाँ, चलो थोड़ा वो घूमेगी तो शायद उसकी थोड़ी तबीयत ठीक हो। तो इसलिए फिर हम लोग निकल आए और वैसे भी कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो बच्चों के अकॉर्डिंग हमें करने पड़ते हैं, उनकी तबीयत वग़ैरह पहले देखनी पड़ती है और ये घूमने-फिरने में इसमें बच्चों को भी ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे ऐसा नहीं है कि बड़ों को नहीं आता है, मुझे भी आता है। पर जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो फिर खुद का भी मन नहीं करता है कहीं जाने-आने का और वैसे भी घर से निकलते-निकलते भी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और वैसे तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, पर यहाँ आकर मुझे बिना मैं बर्गर खाए मैं जा नहीं सकती हूँ। मुझे ये बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, बर्गर किंग का और उसके साथ मेरी कोक। तो निवी बर्गर नहीं खाती है, तो निवी के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और निवी अपनी डॉल को अपने साथ लेकर आई थी। वो कहीं भी जाती है, तो अपनी डॉल को लेकर जाती है, तो उसको भी टाइम पास हो जाता है, वो खेलती रहती है उससे। कचरा ज़्यादा हो गया ना। अभी बेटू वहाँ नो एंट्री है, नो एंट्री। वहाँ नहीं जाना है। कम कम दिस वे, कम दिस वे। फिर हम लोग निवी को फ़न ज़ोन में लेकर गए और निवी जब भी यहाँ आती है, तो यहाँ ज़रूर जाती है। तो यहाँ बहुत सारी राइड्स वग़ैरह होती हैं, बच्चे चलाते हैं। इसका एक पूरा कार्ड बनता है, तो आप साल में 2-3 बार आ सकते हो। तो पर एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और यहाँ पर 7:30 बजे के करीब से कुछ राइड्स हैं जो बंद कर दी जाती हैं। तो सारी राइड्स वहाँ पर अलाउ नहीं थी, कुछ ही चल रही थी। तो जो निवी को पसंद आ रही थी, वो चल नहीं रही थी मोस्टली। बट वो नहीं करता है। अच्छा लेकिन वो कार्ड होगा एक्चुअली कार्ड ये 55 रुपये में पूछ रहा था। ये निवी का फेवरेट है। करोगे ना तो ये मूव करेगा ऐसे भी। निवी's फेवरेट पेपा पिग फैमिली। यस निवी।
आवाज़ नहीं निकल रही उसकी, हाय टू मामा। अगर आप उसको ग्लास को पकड़ोगे ना तो हम फिर अटक जाते हैं, क्योंकि ग्लास मूव नहीं कर रहा है, वी आर मूविंग राइट, इसलिए ग्लास को नहीं पकड़ सकते। उसके बाद फिर हम लोगों ने की थोड़ी सी शॉपिंग। एक्चुअली मुझे टोस्टर लेना था, तो हम लोग वही वहाँ पर देख रहे थे, पर वो ऑनलाइन प्राइस में और यहाँ के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम ऑनलाइन ही ऑर्डर करेंगे। और फिर घर का थोड़ा बहुत यही खाने पीने का सामान, तो ये सारा सामान निवी खुद से ही ट्रॉली में भर रही थी। और फिर एंड में की अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग। तो बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।